परदेसी चिट्ठियां। डॉक्टर मैं हूं या आप? फिर मैं कह रही हूँ कि आप जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते आप कोई जॉब वॉब नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि मेरी मामा भी बिल्कुल परीसा आंटी जैसी दिखती थी। अच्छा, अभी तो आपकी उनसे एक मरतबा मुलाकात हुई है और एक मरतबा उनसे बात हुई है फोन पर। आपको कैसे परीसा आंटी मम्मी जैसी लगती हैं? तुम गुल को जानती हो ना? एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी प्लीज आइए, सिट। डॉक्टर मुझे कहना था कि मैं कल 3 बजे के बाद आ पाऊंगी हॉस्पिटल। ये पॉसिबल नहीं है डॉक्टर परीसा, कल 11 बजे आपको बेसत रोटी में होना है। डॉक्टर अयाज प्लीज आप किसी और डॉक्टर से ये ऑपरेशन असिस्ट करने को कह दीजिए। ये मुमकिन नहीं है डॉक्टर परीसा, केस काफी क्रिटिकल है और पेशेंट की हिस्ट्री भी सिर्फ आपको ही पता है। और इतने कम टाइम में कोई दूसरा डॉक्टर कैसे केस को स्टडी कर सकता है? पर डॉक्टर अगर कोई गुंजाइश होती तो मैं जरूर किसी और से कहूँ। दिस इज नॉट पॉसिबल एनीवे। ओके। चलो 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 जल्दी से मुंह खोलो। शाबाश। कैसी है? बहुत मजे किया। किस खुशी में? मुझे जॉब मिल गई है। और वो भी बहुत अच्छी। क्यों बीजा? हाँ, ये ले। मुझे थोड़ी सी देना, ज्यादा नहीं। हाँ हाँ आली ये बहुत थोड़ी सी है ये, प्लीज। बहुत मजे किया। और अब गुड़िया तुम्हें ना ओवर टाइम करने की भी जरूरत नहीं है, बस अपनी डे की ड्यूटी करना और घर आ जाना। भाई आपको कैसे पता कि मैं ओवर टाइम कर रही थी? अच्छा, तुम क्या समझती हो? तुम्हारे भाई को नहीं पता कि उसकी बहन ने कितनी मेहनत की? सब कुछ देखता रहा हूं गुड़िया। तुमने दिन रात एक कर दिया। सीरियसली, इन चंद दिनों में जो कुछ तुमने मेरे लिए किया वो सारी जिंदगी नहीं भुला पाऊंगा। अल्लाह सबको तुम जैसी बहन दे, इतनी केयरिंग और प्यार करने वाली। मैं देखती हूँ। और पता है वो बाबर साहब है ना, उन्होंने ही मुझे अपने ऑफिस में जगह दे दी है। रवि आया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो परीसा आंटी, इतने प्यारे लग रहे हो। थैंक यू। आप सब लोग रेडी तो है ना बाहर जाने के लिए? अरे बेटा, मैं तो मगरिब के टाइम अपनी तस्वीर पढ़ती हूँ और वो मैं कज़ा नहीं कर सकती, इसलिए मैं तो नहीं जा सकती। और मेरी कल जॉब स्टार्ट हो रही है, इसलिए मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। आई एम सॉरी। वाह, कांग्रेट्स, तुम्हारी जॉब लग गई। और ये न्यूज़ तुम ऐसे सुना रहे हो? अरे हाँ अरे अब बता रहा हूँ ना यार। ये लो, तुम भी मुंह मीठा करो। थैंक यू। और आप भी। मैं बस 5 मिनट में रेडी होकर आती हूँ, फिर चलते हैं। सही है? जाओ तुम करके। आओ ना, बैठो, खड़े क्यों? प्लीज।
परिसान आपको पता है मैं ना आपके लिए गिफ्ट लेकर आया था। ओह सो स्वीट, मेरे लिए गिफ्ट, थैंक यू। मीर, परीसा आंटी बता दूं कि आप मुझसे क्या कह रहे थे? नहीं बाबा प्लीज आप ना बताइएगा, भला मुझे भी तो पता चले कि ऐसी क्या बात हुई। बाबा अगर हम बताए ना आपसे नाराज रहूंगा। अच्छा बाबा नहीं बताता। बाबा वो देना। ये आपका गिफ्ट। पैसा भी ले लें आप ले लीजिए। जरा मैं देखूं इसमें है क्या। वाओ, पियानो कीबोर्ड, ये तो मेरा फेवरेट है। आपको कैसे पता चला कि मेरा पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट है? बस मेरे को सब पता चल जाता है। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। वेलकम। बहुत अच्छा है, थैंक यू। अच्छा है ना? अच्छा हारिया, मुझे बहुत जल्दी में ऑफिस जाना है, पर मैं हॉस्पिटल से होता हुआ फिर ऑफिस जाऊंगा, ठीक है? मगर गुल, हमें तो हॉस्पिटल साथ जाना था ना। मुझे कैसे पता चलेगा कि डॉक्टर ने क्या कहा? मुझे तो सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगी। अरे बाबा, लास्ट मिनट में मीटिंग कॉल हो गई तो इसमें इस नाचीज का क्या कसूर? मुझे पता है आप हॉस्पिटल ना जाने के लिए बहाने कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं पहले हॉस्पिटल जाऊंगा और उसके बाद ऑफिस जाऊंगा, पक्का। वादा करें? अरे सरकार कसम से झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, जाऊं? जाए। डॉक्टर परीक्षा, तुम? कैसी तबीयत है तुम्हारे भाई साहब की? हॉस्पिटल की लॉबी में तो तुम बैठी, तबीयत तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। ओह, आज तो थक गए हम। पुराने वाले स्कूल से तो स्कूल बहुत अच्छा था बाबा। अच्छा, और बाबा आपको पता है टीचर और बच्चों से मेरी दोस्ती आज ही हो गई। दोस्ती करने में तो मेरा बच्चा एक्सपर्ट है, ये तो पता है मुझे। अब बाबा मैं कल से स्कूल जाऊंगा। कल से तो नहीं बेटा, एक दिन जाते फिर 2 दिन छुट्टियां। तो मैंने आपकी प्रिंसिपल से कह दिया था कि आप मंडे से स्कूल जाओगे। सही है, पर बाबा मैं स्कूल वैन से जाऊंगा या मुझे पिक एंड ड्रॉप करेंगे? मैं अपने बेटे को खुद पिक एंड ड्रॉप दूंगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। मेरा बच्चा क्या खाएगा? नूडल्स। नूडल्स, चलो आओ पापा बना के देते हैं आपको नूडल्स। ताबे भी रख देना, हम लोग आ जाओ। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पर दोनों ही मुझे बताना नहीं चाहते। जरूर कोई गड़बड़ है। मैं भी इस मसले का हल निकाल कर ही दम लूंगी। अस्सलाम वालेकुम बीजा। वालेकुम सलाम। कैसे हो आली? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, मैं परेशान हो रही थी। तो खुद गाड़ी ड्राइव करके गए थे ना? अरे बीजन, आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे पहली दफा गाड़ी चला रहा था। जानती हूँ बेटा, मगर तुम्हारी तबीयत। अरे बीजन, मेरी फिक्र मत किया करें आप। कैसे ना फिक्र करूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और इतने अरसे से तुम घर में बैठे हुए हो। आज इतने दिनों के बाद तुम ऑफिस गए हो। हाँ बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
मैं जानती हूँ तुम मुझे नहीं बताओगे, कहीं मैं परेशान ना हो जाऊं। तुम्हें थकन हो रही होगी। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, जो मैंने खाना बना के दिया था तुमने पूरा खुद ही खाया ना? अरे हाँ बीजान, बता आपके हाथ की बनी कोई चीज में छोड़ता हूँ? चले आप सब कुछ यही पूछेंगे या अंदर भी चलेंगे? हाँ आओ। आज अचानक तुम्हें क्या सूझी यहाँ पे अचानक रेस्टोरेंट में चाय पीने की, वो भी अपने हस्बैंड के बगैर मेरे साथ? तुम्हें पता है कभी कभी दोस्तों के साथ वक्त गुजारना चाहिए। और बरीसा, अगर हस्बैंड साथ में हो ना तो बहुत सी बातें नहीं हो पाती। इसका मतलब तुम अपने हस्बैंड से हर बात नहीं कर सकती? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम गुल से मिली? नहीं, असल में मैं उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में थी, तो और वैसे भी मैं कैसे उसको पहचानूंगी, मैंने देखा थोड़ी है। मगर मैंने तुम्हें और गुल को बात करते देखा था। देखो बरीसा, ये सब कुछ मैं गुल से भी पूछ सकती थी, मगर मैंने ये सोचा कि दोस्त ज्यादा काबिले भरोसा होता है, और अगर दोस्त तुम जैसा हो तो प्लीज मुझे बताओ तुम गुल को कैसे जानती हो? हानिया प्लीज बरीसा, अब ये मत कहना कि तुम नहीं जानती। मैं सच सुनना चाहती हूँ। हाँ जानती हूँ। क्या तुम्हारा गुल से अफेयर था? हाँ निया, तीन नई गाड़ियां लाए हूं तो सोचा सबसे पहले आपको बता दूं। जी जी, आप मेरे सबसे अच्छे क्लाइंट और दोस्त भी तो हैं। चले अच्छी बात है, आप मुझे जान गए। मैं दोस्तों का दोस्त हूं और दुश्मनों का दुश्मन। एनी टाइम मैं गुल मोटर्स में आपका इंतजार कर रहा हूं। अल्लाह की अमान। गुल मोटर्स। आलियान मोटर्स था ये कभी, पर अब नहीं। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतनी घटिया सोच कैसे सोच सकती हो। तो फिर ये सब क्या है बरीसा, बताओ मुझे। हानिया देखो, मैं चाहती हूँ तुम इन सब के बारे में ना सोचो। तुम्हारे साथ गुल खुश है, तुम उसके साथ खुश हो, अपनी जिंदगी में खुश रहो। बरीसा क्या तुम जानती नहीं हो मुझे? हानिया क्या मतलब है? मैं तुम्हारे और गुल के मामले में बहुत कंफ्यूज हूँ बरीसा, और तुम कह रही हो अच्छी जिंदगी गुजारो। मैं धोखे में नहीं रह सकती, तुम्हें बताना होगा कि मामला क्या है। मैं तुम्हें एक शर्त पे बता सकती हूँ, तुम अगर मुझसे एक वादा करो। वो क्या? कि मैं अगर तुम्हें सब बता दूंगी तो तुम सब भूल जाओ। खैर वो तो मैं सुनने के बाद डिसाइड करूंगी। छोड़ो, फिर मैं तुम्हें नहीं बता रही। बरीसा तुम्हें आली भाई की कसम। हानिया, गुल आरिश का कजन है और सुंदस भाई के साथ शादी कर चुकी है। उन दोनों ने बहुत बुरी गेम खेली हम लोग के साथ। उन्होंने अच्छा नहीं किया। हम लोग की हालत जो भी हुई है वो सिर्फ गुल और सुंदस की वजह से हुई है। आई एम सो सॉरी बरीसा, मुझे सबके बारे में कुछ मालूम नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दो। हानिया, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ये सारा किस्सा कभी दोहराऊंगी। प्लीज ये गुल को मत बताना। मैं नहीं चाहती कि गुल को इन सब के बारे में पता चले कि तुम्हें सब कुछ पता है। तुम खुश रहो। मैं चाहती हूँ तुम अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहो गुल के साथ। और प्लीज उससे ये बात डिस्कस मत करना।
चलो कुछ खा लेते हैं। जान देखे ना, 4 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं आई। कह कर गई थी मैं आ जाऊंगी। वो कहती रही और तुमने यकीन कर लिया। वो 8 बजे से पहले आएगी भला? आएगी बीजान, और मैं अब इसे इतनी मेहनत नहीं करने दूंगा। दिन रात एक कर दिया इस लड़की ने। ले आ गई, मैंने कहा था ना आ जाएगी। तुम दोनों बहन भाइयों के तो दिल आपस में जुड़े हुए हैं। अभी ये तुम्हें फोन करके बुलाने वाला था। वो तभी शायद आज मैंने ओवर टाइम नहीं किया और मैं जल्दी आ गई घर। अब मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी ओवर टाइम नहीं करने दूंगा, समझी तुम? और मैं भी चाहती हूँ कि मैं बीजान और आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूँ। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं इधर नमाज पढ़। गुड़िया। जी भाई। क्या बात है, तुम रोई हुई भी ना? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता हूँ, तुम कब खुश होती हो, कब परेशान होती हो और कब दुखी होती हो। क्या बात है, क्यों परेशान हो तुम? वो काफी दिन से एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट था, तो उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। बस मैं बहुत परेशान हो गई थी, तभी जल्दी ऑफ भी ले लिया मैंने। It's all right. Come on, cheer up. You're a brave girl. चलो, smile. ठीक हो जाएगा वो, okay? चलो। क्या जरूरत थी इस हॉस्पिटल में जाने की, और क्या जरूरत है डॉक्टर चेंज करने की, मुझे बताओ। जहां से इलाज चल रहा है वो बिल्कुल ठीक तो है। अरे बाबा, लास्ट मिनट में मीटिंग कॉल हो गई तो इसमें इस नाचीज का क्या कसूर? हम लोग की हालत जो भी हुई है वो सिर्फ गुल और सुंदस की वजह से हुई है। ऐसा लगता था तुम्हारी यादें मेरा साथ छोड़ गई हैं। आज हानिया के सामने सब कुछ दोहराया। तो ऐसा लगा तुम्हारी यादें और तुम्हारा दिया हुआ आखिरी दुख आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेंगे। पसंद आया? अरे ये बिन मौसम तोहफा किस लिए? मेरी आज 3 गाड़ियां सेल हुई और ये सब कुछ तुम्हारे नसीब से। मेरे नसीब से? हाँ तो और? हमारी भी शादी हुई है ना। बड़े बूढ़े कहते हैं कि पैसा बीवी के नसीब से आता है। मगर मुझे पैसा नहीं चाहिए गुल। अरे सरकार, पैसे के बगैर जिंदगी अधूरी है।
तुम हंस रही हो, मैं सच कह रहा हूँ। पैसे के बगैर जिंदगी, प्यार के बगैर जिंदगी कैसी है? मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए गुल, मुझे तुम चाहिए। गुड़िया रानी हूँ। वही हुआ जिसका डर था। क्या? बीवी के आते ही माँ को भूल गए ना। 4 दिन हुए नहीं तुम्हारी शादी को, तुमने तो उसे सर पे बिठा लिया। मैं तो चाहती हूँ कि आपकी बेटी को मैं अपने भांजे की दुल्हन बना कर ले जाऊं। आली उसका बड़ा भाई है, उससे पूछे बगैर कुछ नहीं हो सकता। मैं गुल की माँ हूँ, इस घर की मालकन हूँ, तुम्हारी सास हूँ। मैं कभी भी तुमसे कोई सवाल कर सकती हूँ, समझी तुम? मम्मी, मैं गुल की बीवी हूँ, इस घर की बहू और असली मालकिन भी।